मैं चंदा शर्मा, आपकी साइकिक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर, आप सभी लोगों का महादेव रंग में फिर से स्वागत करती हूँ। मैं उपस्थित हो गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ, और ये नई रीडिंग होने वाली है सेजिटेरियस आप लोगों की, कि आपके 2026 में, आपकी किस्मत में, आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है, उसकी रीडिंग हम करने वाले हैं। एक इन्फॉर्मेशन भी देना चाहूँगी कि मेरा 2 अक्टूबर को जो टैरो का कोर्स लॉन्च हो रहा था वो पोस्टपोन्ड हो गया है, और ये कोर्स अब हमारा स्टार्ट होगा आफ्टर दिवाली, क्योंकि बहुत लोगों ने एनरोल कराया था और सबने मुझे ये सजेशन दिया था कि मैम हमें ना दिवाली के बाद ही करना है, क्योंकि बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं इस महीने, तो हम पढ़ नहीं पाएंगे उतने अच्छे से। तो जिसकी वजह से मैंने सबकी सलाह को माना और इस कोर्स को पोस्टपोन किया। तो अब फिर से स्लॉट्स ओपन हो गए हैं कि अगर आप लोग चाहते हैं इसी वाले कोर्स में एडमिशन लेना, तो आप लोग के पास इस महीने का टाइम है, क्योंकि फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में फिर से स्टार्ट होगा कोर्स, तो आप लोग एनरोल करा सकते हैं। चलिए अब समय को खराब नहीं करेंगे और आपकी रीडिंग की शुरुआत करेंगे। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। चलिए हम ये देखते हैं कि आपके सबसे पहले 2026 में आपकी एनर्जीज मुझे कैसी दिखाई दे रही हैं। सेजिटेरियस 2026 में आपकी एनर्जीज मुझे किस तरीके की दिख रही हैं, क्या क्या होगा आपके प्रारब्ध में, आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है। डेस्टिनी में कुछ चीज़ें अच्छी भी होती हैं, कुछ हमारी बुरी भी होती हैं, कुछ लेसन्स हमें सीखने होते हैं। बुरा तो कुछ नहीं होता, लेसन ही होते हैं जो हमें सीखने होते हैं। चलिए सबसे पहले आप कौन सी मेन एनर्जीज में आप रहोगे 2026 में, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। फॉर सेजिटेरियस आप लोग की मेन एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है। द थिंकिंग वुमेन, द नेक्स्ट कार्ड इज द पेशेंस, एंड द नेक्स्ट कार्ड इज ब्लॉसमिंग अबंडेंस। सेजिटेरियस आप लोग की जो एनर्जी दिखाई दे रही है, सबसे पहले तो ये दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सोच विचार करना किसी भी चीज़ के बारे में, मतलब कुछ भी करने से पहले होता है ना कि बहुत इंसान सोचता है, बहुत समझता है, उसके बाद कोई फैसले लेता है। तो इस चीज़ में आप रहोगे। कुछ आपका नया पढ़ने का मन करेगा, कुछ नई इन्फॉर्मेशन जानने का मन करेगा। कहते हैं ना हम एक ऐसी वाइब में रहते हैं, एक ऐसी एनर्जी में रहते हैं जहाँ पे हम चीज़ों को थोड़ा जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। तो वो मुझे आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है। साथ में एक ना सब्र आ जाना मन में, एक कहते हैं ना कि एक संतोष आ जाता है। तो आपकी एनर्जी बहुत संतोषजनक मुझे दिखाई दे रही है, जहाँ पे आपके अंदर सब्र तो कूट कूट के भर जाएगा, और ये आपको रखना भी है सब्र। उसके बाद है कि बहुत सारी खुशियाँ और अबंडेंस वाली एनर्जी में आप रहोगे। आपका मन रहेगा मैं भी खुश रहूँ, सामने वाला भी खुश रहे, सब खुश रहें। तो ये एनर्जीज आपकी रहेंगी। तो एनर्जीज आपकी बहुत सुंदर है, जहाँ पे एक सब्र आ गया, और जिसके पास सब्र आ गया उसने इस दुनिया की सारी कहते हैं ना बैटल्स को वो जीत लेता है। क्योंकि हम जितना भी सफ़र करते हैं, जो भी हम दुख दर्द देखते हैं, कहीं ना कहीं उसके पीछे कारण क्या होता है कि हमारे अंदर सब्र नहीं होता। और जिसने सब्र पे विजय पाली, तो उसने हर रणभूमि में उसको ही युद्ध जीतना है, ये तो तय है। तो यस, आपको पेशेंस रखना है, आपके सब्र का फल आपको मिलेगा। वो मिलेगा खुशियों के फॉर्म में, पैसों के फॉर्म में, रिश्तों के फॉर्म में। तो ये आपकी एनर्जी, बहुत सुंदर एनर्जी मुझे आपकी दिखाई दे रही है, जो 2026 में आप कैरी करोगे। लेकिन एक जो मेन एनर्जी मुझे आपकी दिखी है, वो ये दिख रही है कि आप कोई भी चीज़ ना करने से पहले, कहते हैं ना कि इंसान बहुत सोचता है, बहुत विचार करता है। मन जैसे कभी कभी विचलित हो जाता है किसी टॉपिक को लेके, कि क्यूरियोसिटी जागती है कि मुझे और जानना है इस चीज़ के बारे में, मुझे और जानना है। तो ये चीज़ें मुझे आपके अंदर दिखाई दे रही डेफिनेटली, और ये बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए इस तरीके से। क्योंकि हम आए किस लिए इस दुनिया में। अगर देखें, कितना भी पैसा कमा लो, कितना भी किसी से प्यार कर लो, कितना भी कुछ भी कर लो, एट द एंड जब हम अपने जीवन की अंतिम सांस गिन रहे होते हैं, तो हमारे साथ ना कोई भी नहीं जाता। सिर्फ हमारे अच्छे कर्म, हमारा ज्ञान, और जो हमारी सोल ने लेसन सीखा, जो हमने जाना समझा, डिस्कवर किया, वही सारी चीज़ें, वो यादें ही जा रही होती हैं। जब हम अपने जीवन के एक अंतिम पड़ाव पे होते हैं, तो हमारे जीवन में वो सारे फ्लैशबैक्स चल रहे होते हैं कि हमने क्या सीखा, क्या जाना, क्या समझा, क्या किया, क्या पाया, क्या खोया, और किसने मेरे साथ क्या क्या किया, मैंने कितने लोगों को माफ़। कहीं ना कहीं यही उधेड़-बुन हमारे लाइफ में चल रही होती है। तो यही चीज़ है कि आप हमेशा इस पे गौर फरमाया करिएगा कि हम अपना जो जीवन जी रहे हैं, वो एक ऐसा जीवन है जहाँ पे हमें बहुत सारे एक्सपीरियंसेस को लेना है और जीवन में आगे बढ़ते जाना है। तो ये आपकी एनर्जीज है, जो कि बहुत सुंदर एनर्जीज है। चलिए देख लेते हैं आपकी डेस्टिनी क्या अनलॉक करिए 2026 में। फॉर सेजिटेरियस आपकी डेस्टिनी मुझे क्या दिखा रही है सेजिटेरियस, चलिए देखते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। सेजिटेरियस आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है।
इसको देखते हैं सबसे पहले। सेजिटेरियस, आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है? ओम नमः शिवाय। सेजिटेरियस, आपकी डेस्टिनी में लिखा है थ्रॉट चक्रा, सफरिंग इन साइलेंस, डेफिनेटली वो दिख ही गया था मुझे, बैलेंस, पैशन इग्नाइटेड। चलिए, और थर्ड आई चक्रा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपकी डेस्टिनी आपके लिए क्या लेके आ रही है, एक बैलेंस लेके आ रही है। कहते हैं ना कि हम एक बहुत बैलेंस इंसान बन जाते हैं, जहाँ पे हमारी यीन एंड यांग दोनों एनर्जी बैलेंस हो जाती है। अब आपको शायद हो सकता है कि बैलेंस एक बहुत छोटा वर्ड लगे, लेकिन एक सुखी जीवन व्यतीत करने के लिए मैं ऐसा मानती हूँ कि जीवन में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे हम अपने आप को, अपने माइंड, बॉडी, सोल को अगर एक अलाइनमेंट में ले आते हैं तो जीवन जितना सुंदर हो सकता है, शायद ही वो आप उसी वक्त महसूस करो जब आप ये सारी चीज़ें कर पाओगे। एक बैलेंस्ड इंसान अपने जीवन में हर वो उपलब्धि पा सकता है जो कि बहुत मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी रह के उन सारी चीज़ों को समझ सकता है और अपने जीवन को एक बहुत ही अच्छी डायरेक्शन में लेके बढ़ सकता है। तो कहते हैं ना कि इंसान का मन, तन, धन सब कुछ बैलेंस हो गया, क्योंकि हम एक बहुत संतोषजनक अवस्था में चले जाते हैं। हमारी आत्मा एक ऐसे वक्त में चली जाती है जहाँ पे वो संतोष कर लेती है, और आपका जो ये संतोष आएगा, जो ये एक आपका जो मन बहुत शांत होगा ना, उसके पीछे जो कारण है वो है कि आपने कहीं ना कहीं 2026 में एक ऐसा आप टाइम देखोगे जहाँ पे कहते हैं ना कि इंसान अपने आप में ही लड़ रहा होता है, अपने इमोशंस के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपनी परिस्थितियों के साथ, अंदर ही अंदर 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 लड़ाई चल रही होती, लेकिन आप किसी को बताओगे नहीं। तो एक परिस्थिति ऐसी आएगी जहाँ पे जो भी दुख, दर्द, तकलीफ है आपके अंदर, वो कहीं ना कहीं आप उसको अपने अंदर रखोगे, किसी को शेयर नहीं करोगे, और वो आप एक ऐसी परिस्थिति से गुजर चुके होगे जहाँ पे फिर आप अपनी सोल को, अपनी आत्मा को, अपने मन को बहुत बैलेंस कर लोगे। ठीक है, तो ये बैलेंस आपके जीवन में आएगा जहाँ पे चाहे वो कंपेनियनशिप हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे जॉब हो, चाहे फाइनेंसेस हो, वो एक बहुत अच्छे बैलेंस में जाते हुए आपको दिखाई देंगे। आपका कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं इस साल बहुत बढ़ेगा। अगर आपका कोई भी काम ऐसा है जो कम्युनिकेशन फील्ड से रिलेटेड है, तो वहाँ पे आपका मन काफ़ी अच्छे से लगेगा, काम बहुत अच्छा करोगे। आप महसूस करोगे कि पहले ऐसा होता था कि आपकी बातें ना आके हलक तक अटक जाती थी, लेकिन ये साल ऐसा है जहाँ पे आप लोगों को चीज़ें कहोगे भी। कुछ वक्त तो ऐसा आ रहा है जहाँ आप चीज़ों को अपने अंदर रख रहे हो, लेकिन डिवाइन कुछ ना कुछ ऐसा प्लान करेगी जहाँ पे आप अपने मन की बातें लोगों तक ले जाने की पूरी कोशिश करोगे और बोलना शुरू करोगे। कम्युनिकेशन आपका काफ़ी एक्टिव होगा, काफ़ी आपकी नेटवर्किंग स्ट्रांग होगी। आपका कोई भी ऐसा काम है जहाँ पे आपको बोलना पड़ता है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम है, तो वहाँ आपका काम बहुत अच्छा चलेगा, क्योंकि आप काफ़ी मुझे बात करते हुए दिखाई दे रहे हो, अपनी भावनाओं को शेयर करते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है ना, कैसी भावनाओं को शेयर कर रहे हो कि आपने एक शांत चित्त मन में रह के ऐसे दुखों को देखा, ऐसी परिस्थितियों को देखा जहां आपने लोगों को कुछ नहीं कहा, जहाँ पे आप चीज़ों को सिर्फ समझते गए, समझते गए, समझते गए, और उन चीज़ों से जो आपने सीखा कहीं ना कहीं वही आपकी एक ताकत बन रहा है, और आप उसी से ही लोगों को गाइडेंस दे रहे हो, उनको समझा रहे हो, अपनी बातों को रख रहे हो। ये मुझे चीज़ें आपके लिए दिखाई दे रही हैं। तो जीवन कहते हैं ना एक ऐसी परिस्थिति में पहुंच जाता है जहाँ पे इंसान बहुत अपने आप को स्टेबल महसूस करता है। तो ये परिस्थिति आएगी आपकी लाइफ में, एक ना पैशन, एक नई तरंगें ज़रूर आएंगी जहाँ पे आप, हो सकता है कि आपके अंदर एक जुनून आए किसी भी काम को करने का। वो जो जुनून आपके अंदर नहीं है वो आएगा ज़रूर 2025 में। हो सकता है कि आपका अट्रैक्शन किसी के साथ हो, कोई नया रिलेशनशिप आपका स्टार्ट हो, तो वो कहते हैं ना कि वो स्टार्टिंग जो फेज़ होता है वो वाला टाइम पीरियड आप इंजॉय करेंगे 2026 में। एक ये दिख रहा है, और बहुत लोगों के लिए तो ये दिख रहा है कि आप अपने काम को एक नए ढंग से प्रस्तुत करना, उसमें एक बहुत क्रिएटिव माइंड लेके आना, अपने आइडियाज़ उसमें लगाना, काम को करने का ढंग बदलेगा। तो बेसिकली क्या दिख रहा है कि थोड़ा टाइम 2026 का ऐसा जाएगा जहाँ पे परिस्थितियाँ ऐसी होंगी जहाँ पे आप बहुत सोच विचार करेंगे और अकेले अकेले में ही सारी चीज़ों को महसूस करेंगे और उनको फेस करेंगे। उसके बाद धीरे 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 आप संतोष कर लेंगे और अपने जीवन में एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके चलेंगे।
करेंगे, ये चीज़ें मुझे आपके लिए दिखाई दे। और जिस दिन आप पेशेंस रख लेंगे ना मेरी जान, आप देखना उस दिन आपके पास सारी खुशियाँ आपके चरणों में आके भगवान रख देंगे कि लो बेटा तुम्हें क्या चाहिए, तुमने संतोष रखा, तुम्हें संतोष का फल, तुम्हें सब्र का फल हम दे रहे हैं। तो आपको आपके सब्र का, आपके संतोष का फल जो भी आपने अभी तक रखा है वो ज़रूर मिलेगा 2026 में। तो इट्स वेरी गुड टाइम फॉर यू। बस थोड़ा सा वक्त है जिसमें आपको अपने चीज़ों को समझना है, जानना है, अपने अपने अंतर्मन से पूछना है कि आप क्या चाहते हो, आपको क्या चाहिए जिससे आपका मन बहुत शांत रहे। कहते ना वो शांति आपको ढूंढनी है, वो उसके लिए आपको वक्त दिया जाएगा। चाहे आप सोचो, रिसर्च करो, पढ़ो, अपने आप को पढ़ो, लेकिन ये जानने की कोशिश करो कि आपको शांति किस चीज़ में मिलती है। ये वक्त आपके लिए दिया जा रहा है जहाँ पे सारा कुछ आपके लिए डेडिकेटेड है और आप उसके लिए मेहनत करिए, जानिए कि आप चाहते क्या हो अपनी लाइफ से। चलिए और देखते हैं और मुझे आपके लिए क्या दिखाई दे रहा है फॉर 2026। आपके भाग्य में और क्या लिखा है सेजिटेरियस, मुझे आपके भाग्य में क्या दिखाई दे रहा है। चलिए आइए देख लेते हैं। धनु राशि, आपके भाग्य में मुझे क्या दिखाई दे रहा है। ओम नमः शिवाय। जेमिनी, क्रॉस पॉलिनेट, डिग्निफाइड, स्ट्रेंथ, वाओ, 4th हाउस, होम, अमेजिंग, प्रोग्रेशंस, जर्नी। चलिए बात करते हैं कि आप क्या एक्टिवेट कर रहे हैं। आपकी डेस्टिनी में जो मुझे सबसे एक बेहतरीन चीज़ दिखाई दे रही है वो दिखाई दे रही है 4th हाउस। 4th हाउस रिप्रेजेंट करता है हमारे सुख भाव को। सुख भाव कहाँ होता है? माँ की गोद में, माँ के घर में, हमारे घर में, हमारा परिवार, ठीक है, ये आपका एक्टिवेट हो रहा है। तो आपको कहीं ना कहीं ये जो साल होगा ये आपके जीवन में एक घर को बहुत महत्वपूर्ण बनाएगा। आपकी भूमिका आपके घर में बहुत इम्पॉर्टेंट होगी। जहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि अभी तक अगर आप सोच रहे थे कि मेरे घर में सुख शांति कब आएगी, चांद आएगी 2026 में, मेरे पास गाड़ी कब होगी, चांद आएगी 2026 में। तो जो वो सुख का महसूस जो हमारी आत्मा करती है ना, जिसको हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते, एक ऐसा सुख, एक ऐसे धन की प्राप्ति जिसको हम शब्दों में नहीं व्यक्त कर सकते, वो कहीं ना कहीं हमारा घर का सुख होता है। ये एक ऐसा धन होता है जिसको आप कितने भी पैसे दे के खरीद नहीं सकते। तो वो सुख आपको प्राप्त होगा, वो अबंडेंस, वो खुशियाँ, वो एक गृहस्थ जीवन जिसमें सुख शांति है, जिसमें बच्चे हैं, जिसमें हम बहुत एक साथ समय व्यतीत कर रहे हैं, एक हमारे घर में स्टेबिलिटी है, ठीक है, वो आपका एक्टिवेट होगा। आपका कहीं ना कहीं घर बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। आपका जो 2026 है आपके फैमिली के इर्द गिर्द, आपकी माँ के इर्द गिर्द घूमेगा, आपके घर के सुख के इर्द गिर्द घूमेगा। तो ये मुझे दिखाई दे रहा है होम, कहते ना अपना घर व्यवस्थित करना, एक घर का सुख पाना, वो आपको मिलेगा 2026 में। अब कहते हैं ना कि इंसान कभी कभी अपने आप को जीवन में इतना कभी कभी झुका लेता है किसी रिश्ते को बचाने के लिए जहाँ पे वो अपनी डिग्निटी को खो देता है। कहते ना कि हमारे अंदर अब शक्ति नहीं बची कि मैं इस रिश्ते को, इस नौकरी को, इस पारिवारिक संबंध को बचाने के लिए और कितना कुर्बान करूं जान, अब मेरे पास ताकत नहीं है। तो हम कभी कभी ना हारा हुआ महसूस करते हैं अपने जीवन में, लेकिन वो हार कहीं ना कहीं आपके इस जीवन में ताकत बनने वाली है। मुझे ये दिख रहा है कि कहते ना कि वो डिग्निफाइड इंसान बनना, एक ऐसी स्ट्रेंथ आ जाना कि जहाँ पे आप अपने आप को बहुत वैल्यू कर रहे हैं। आपका जीवन कहीं ना कहीं एक ऐसे लेवल पे जाएगा जहाँ पे आपकी मान प्रतिष्ठा, मान सम्मान आपका बढ़ेगा। आप अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाएंगे, अपनी डिग्निटी को बढ़ाएंगे, अपने आप को सर्वोपरि रखेंगे, अपने मान सम्मान को सर्वोपरि रखेंगे। वो मान सम्मान ही आपको समाज में नाम की तरफ लेके जाएगा। जब आप अपनी वैल्यू करेंगे ना, अपने आप को इतना मजबूत बना लेंगे, अपने अंतर मन को इतना मजबूत बना लेंगे
कि आप चाहे कोई आपको कुछ भी बोल के जा रहा हो, कितना भी दुख दे के जा रहा हो, आप हिलोगे नहीं, आपको कोई तोड़ नहीं पाएगा। अगर आपने अभी तक महसूस किया था ना कि चांद मुझे लोग हर्ट करके चले जाते हैं, मुझे बहुत दुख होता है, तो ये वक्त जा रहा है। कहते हैं जब परिवार का सपोर्ट होता है ना, तो इंसान बड़े से बड़ा युद्ध भी जीत लेता है। अपने आप को उस एक ऐसे मुकाम तक लेके जाना, और ये अपने आप को क्या किससे रिप्रेजेंट करा जा रहा है, अपने आत्मसम्मान को यहाँ पे बोला जा रहा है, अपनी डिग्निटी को बढ़ा लेना, एक डिग्निफाइड इंसान बन जाना, ये आपके लिए बहुत दिख रहा है मुझे। कहते हैं ना कि आप अगर जॉब कर रहे हो, तो मुझे एक ऐसा सिनेरियो दिख रहा है जहाँ पे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगी, आपकी इज्जत बढ़ेगी, आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लोग आपको एक अलग नज़रिए से देखना शुरू करेंगे, आपका परिवार का साथ आपके पास होगा, सपोर्ट होगा, आपको इतना ज़्यादा अपनी मीठी वाणी से, अपनी बुद्धिमता से लोगों को इतना स्टिमुलेट कर देंगे कि लोग ना मतलब कहते हैं ना कि इंसान मजबूर हो जाएगा आपको इज्जत देने के लिए। तो ये स्थिति आपके साथ बनते हुए दिखाई दे रही है, जहाँ पे आपका मान सम्मान, आप चाहे जॉब करते हो चाहे आप हाउस वाइफ हो, ये आपका बढ़ेगा। आपकी वाणी इतनी सुदृढ़ और इतनी डिग्निफाइड होगी, आपके शब्दों में कुछ परिवर्तन आएगा, आपकी बुद्धिमत्ता आपकी इसका आप इस्तेमाल करके अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। एक कहते हैं ना इंसान की जो बुद्धि है बहुत तेज़ी से चलेगी, लोग सोच रहे होंगे और आपको आइडियाज़ आ जाएंगे और आप उन आइडियाज़ पे काम कर लोगे। तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में एक्टिवेट होते हुए दिख रही है, स्टेबिलिटी आएगी कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, सुख भाव आपका है, मान प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, आपका सामाजिक वैल्यू बहुत बढ़ रहा है। तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। कुछ लोग यहाँ पे पार्टनरशिप में जाएंगे, रिलेशनशिप में जाएंगे, कोई नया प्रोजेक्ट आपको मिलेगा और आप उस प्रोजेक्ट में अपनी बुद्धिमत्ता से काफ़ी आगे बढ़ेंगे। ये चीज़ें हैं, आपके जीवन में नए व्यक्ति, नए लोग आएंगे, आपके करियर में, आपके 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 सर्कल में नए लोगों का आगमन दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ें मुझे आपके लिए 2025 के लिए डेफिनेटली 2026 के लिए आपकी डेस्टिनी में दिखाई दे रहा है। चलिए और देखते हैं कि आपकी डेस्टिनी में और क्या एक्सपेक्टेड है। हाँ, फॉर सेजिटेरियस आपकी डेस्टिनी में मुझे और क्या दिखाई दे रहा है। सेजिटेरियस, ओम नमः शिवाय। आपके भाग्य में और क्या लिखा है 2026 में, जो आपके कर्मों का फल आपको मिलना ही है, आपके प्रारब्ध में लिखा है। चलिए देखते हैं हम आपको 2026 में और क्या मिल रहा है। ओम नमः शिवाय। फर्स्ट कार्ड है पेरेंटिंग। मैंने बोला ना आपकी भूमिका आपके परिवार में मुझे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिख रही है। यहाँ पे कुछ लोग तो ऐसे पहुँचे हैं जो माता पिता हैं, और आपके बच्चे हो सकता है एक ऐसे स्टेज पे हैं जहाँ पे उनके ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ पे आप लोगों को समझाना चाहूँगी, ये जो महादेव रंग मैंने बनाया, मैं इससे पहले जो भी काम करना चाहती थी वो कहीं ना कहीं मेरा जो मेन मकसद था, जो कहते हैं ना एक हर इंसान का एक बहुत बड़ा सपना होता है, मेरा सपना था समाज के लिए कुछ करना, और उस समाज के लिए क्या करना, समाज को इस तरीके से बदलना जहाँ पे मेरा कुछ योगदान हो पाए, मैं लोगों को इस तरीके से पॉजिटिव कर पाऊँ कि वो हर नेगेटिविटी में भी कुछ पॉजिटिव देख पाएँ। तो सेम यही चीज़ मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है कि आपके बच्चे हो सकता है कि आपके जीवन में एक ऐसे स्टेज पे हों, चाहे वो कितने भी साल के हों, जहाँ पे उनको आपकी बहुत ज़रूरत है, आपके संस्कारों की बहुत ज़रूरत है। आज के टाइम में आप देखेंगे, आप नोटिस करेंगे कि बहुत सारे डाइवोर्सेस हो रहे हैं, लोग शादीशुदा हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो रहे हैं, और बच्चे हैं बहुत छोटी उम्र में हैं, फिर भी कहीं ना कहीं पढ़ाई से फोकस हटा के वो रिलेशनशिप्स में जाते हैं, फिर हार्ट ब्रेक्स देखते हैं, बहुत इमोशनल हैं आजकल के बच्चे। तो आज का दौर, ये जो कलयुग चल रहा है, जो ये आज का समय है, ये कहीं ना कहीं एक ऐसे पेरेंट्स की डिमांड कर रहा है जहाँ पे हम बच्चों के साथ इस तरीके से काम कर पाएँ, बच्चों को वो संस्कार दे पाएँ जहाँ पे बच्चों के खुद के अपने सिद्धांत हों, जहाँ पे बच्चे अपने कुछ प्रिंसिपल्स बनाएं,
जब व्यक्ति के अपने खुद के कुछ सिद्धांत होते हैं, अपने खुद के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, अपने खुद के मॉरल वैल्यूज़ होते हैं, तो वो अपना रास्ता नहीं भटकता। चाहे हमारे जीवन में कितनी भी टेम्पटेशंस आ रही हों, हम चाहे कैसी भी परिस्थिति से गुजर रहे हों, हम कभी वो गलत रास्ता नहीं अपनाते। एक ऐसा रास्ता जहाँ पे हम किसी दूसरे इंसान को हर्ट कर सकें। आज के टाइम में लोग मैरिड हैं और उसके बाद भी वो किसी और के साथ फ्रेंडशिप करते हैं या किसी और के साथ इमोशनली अटैच हो जाते हैं। ये कहीं ना कहीं उन्हीं रीजंस की वजह से है जहाँ पे हम अपने भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाते, जहाँ पे हम उन परिस्थितियों को सॉल्व करने की बजाय अपना कंफर्ट कहीं और ढूंढते हैं। ऐसा होता है ना। तो अब इन चीज़ों की वजह से वो दोनों परिवार बहुत परेशान होते हैं, उन दोनों परिवारों को दुख मिलता है, बच्चों के ऊपर गलत असर पड़ता है। तो अगर हम अपने सिद्धांतों को, अपने मॉरल वैल्यूज़ को बहुत सुधार लें तो हम शायद डिस्ट्रैक्ट होते होते अपने आप को रोक लें। तो ये वक्त है। मैं आज आप सभी पेरेंट्स को हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहूँगी, आप बच्चों को चाहे कैसे भी स्कूल में पढ़ाओ, भले ही आप उनको हाई फाई स्कूल में मत पढ़ाओ, भले ही आप उनको लैपटॉप मोबाइल लेके मत दो अगर आपके पास नहीं है, लेकिन एक अच्छे संस्कार देना, बच्चों को एक अच्छी परवरिश देना, बच्चों को मॉरल वैल्यू सिखाना, उनको एक ऐसे बातों से रूबरू कराना, जीवन की सच्चाई समझाना कि हम क्या करेंगे तो उसका क्या रिजल्ट होगा, ये बच्चों के दिमाग में अभी से डालना बहुत ज़रूरी है। तब जाके हमारी आगे की आने वाली जनरेशन इन चीज़ों में बहुत सुधार ला पाएगी। अब होता क्या है कि अगर हम अपने मॉरल वैल्यूज़ को, अपने सिद्धांतों को ठीक नहीं रखते हैं तो हम अपने करियर पे भी फोकस नहीं कर पाते हैं। वो एंजाइटी, वो डिप्रेशन हमें भी परेशान करता है, माता पिता को, बच्चों को भी परेशान करता है और हम कुछ कर भी नहीं पाते। हम ऐसी परिस्थिति में फंस जाते हैं जहाँ पे हम खुद अपना जीवन खराब कर लेते हैं। तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगी हाथ जोड़ के, जितने भी यहाँ पे लोग मुझे देख रहे हैं, आप अपने बच्चों को एक अच्छे संस्कार दीजिए, एक ऐसे सिद्धांतों पे बच्चों को बड़ा करिए, एक घर का एक ऐसा माहौल बनाइए कि बेटा ये हमारे घर के संस्कार हैं, आपको ये मॉरल वैल्यूज़ अपनाने चाहिए, एथिकली कभी गलत नहीं होना है, कुछ भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे कि किसी को हानि हो, जिससे कि आपको हानि हो। आप अपने इमोशंस पे काबू कर सकते हो, आप गलत जाने से अपने आप को रोक सकते हो, लेकिन एक बार गलत चले गए तो जो आपने नुकसान अपने आप को इमोशनली किया और दोनों फैमिलीज़ को किया या सामने वाले व्यक्ति को किया, उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। आज के वक्त में बच्चों को किताबी ज्ञान देने से ज़्यादा ये सिद्धांत सिखाना, ये मॉरल वैल्यूज सिखाना बहुत ज़रूरी है। जैसे राम थे हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम, बच्चों को मर्यादा में रहना सिखाना बहुत ज़रूरी है और आपका योगदान 2026 में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जहाँ पे आपको अपने बच्चों को बहुत समझा के चलना है। तो ये दिख रहा है बहुत लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जो आप लोग कंसीव करोगे बेबी और आपको माता पिता बनने का सुख भी प्राप्त होगा। चलिए और देखते हैं आपके डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है। टाइम आउट, ट्रैवलिंग दिख रही है मुझे आप लोगों की। अब ये आपके काम से रिलेटेड भी हो सकता है या फैमिली के साथ भी हो सकता है, क्योंकि फैमिली के साथ बहुत सुख भाव आपका एक्टिवेट हो रहा है। तो आपकी ट्रैवलिंग दिख रही है मुझे, डेफिनेटली एक परिवार के साथ आउटिंग, ये सारी चीज़ें हैं। पर्सनल ग्रोथ दिख रही है, आप महसूस करेंगे कि 2026 जाते जाते आपको एज अ पर्सन बहुत ग्रो करा के चला गया। आप खुद अपने आप में बहुत सारे चेंजेस देखेंगे, जहाँ पे आपका चाहे ज्ञान हो, आपका मान सम्मान हो, आपकी प्रतिष्ठा हो, आपका काम हो, आपका फ्रेंड सर्कल हो, आपका बच्चों की पेरेंटिंग हो, आप इतने अच्छे तरीके से निभा रहे हैं कि आपको महसूस होगा कि मैंने इस साल कुछ किया है, मैंने ग्रोथ करी है। आप ग्रोथ को किस तरीके से देखते हो? बैंक में कितना पैसा है उससे देखते हो? तो ये गलत है। हम ग्रोथ देखते हैं कि एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग हम अपने जीवन में कितना आगे बढ़े, कितना हम इमोशनली इंटेलिजेंट बने, कितना हम मैच्योर बने, कितना हमने अपने जीवन में सीखा उन परिस्थितियों से जहाँ पे चीज़ें हमारे फेवर में नहीं थी, जैसा हम चाह रहे थे वैसा नहीं था। उन चीज़ों से निकल के अपने आप को सशक्त बना के, अपने आप को मजबूत बना के आप अपने जीवन में किस तरीके से आगे बढ़ते चले गए, कहीं ना कहीं इस तराजू से आप नापेंगे अपने आप को तो आप महसूस करेंगे कि पर्सनल ग्रोथ आपकी कितनी हुई है। और मैं पर्सनल ग्रोथ इसी को मानती हूँ जहाँ पे इंसान वह सिचुएशन से निकल के स्टार की तरह चमकता है, और ये आपको करना है 2026
2026 में, और ये आपकी डेस्टिनी में लिखा है कि चाहे कितना भी कुछ भी हो जाए, आपको ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ते रहना है, पॉजिटिव होते रहना है। लव पार्टनरशिप, रिलेशनशिप आपके लिए ब्लेसिंग की फॉर्म में आ सकता है। कोई पार्टनर आपको डेफिनेटली मिल सकता है। ऑफ कोर्स इतने सारे लोग देख रहे हैं, तो जीवन में ये चीज़ तो है, जो लोग चाहते हैं उनके जीवन में डेफिनेटली आपको एक पार्टनर मिल सकता है। चलिए और देखते हैं और आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। फॉर सेजिटेरियस, पता नहीं आज की रीडिंग किस डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन जो मुझसे वो परमात्मा कह रहे हैं बोलने के लिए मैं बोलती जा रही हूँ, जो आपको शायद सुनना है मेरे मुख से, और इसको इम्प्लीमेंट भी करना है। चलिए और देखते हैं सेजिटेरियस, मुझे आपके लिए और क्या दिखाई दे रहा है। 2000, आपका करियर बहुत अच्छा है, ग्रोथ है आपकी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। परिवार, फैमिली लाइफ आपकी बहुत अच्छी है। फाइनेंसेस आपके इम्प्रूव होंगे, लाइफ में एक बैलेंस आएगा। ट्रैवलिंग भी करोगे, माता पिता बनने का भी सुख प्राप्त करोगे। कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है आपकी, लेकिन यस, एक सफरिंग है जो आप अकेले अकेले झेलोगे। शायद किसी को बताना नहीं पसंद करोगे। जब मैच्योर हो जाते हैं ना, ऐसा लगता है कि हम खुद अपने आप सब हैंडल कर लेंगे। तो ये सिचुएशन है, ठीक है। और एक नया रोमांटिक साइकिल आपकी लाइफ में ज़रूर स्टार्ट होगा। चलिए, जोश उमंग तरंगे ये ज़रूर आएंगे आपकी लाइफ में। 2026 में और क्या दिखाई दे रहा है आपके लिए। सक्सेस, उपलब्धियां, कोई भी काम करते हो, कोई भी एग्ज़ाम देते हो, कुछ भी पढ़ाई करते हो और फोकस से करते हो, तो आपको उसमें उपलब्धि प्राप्त हो सकती है। तो जीवन में कहते हैं ना कि एक मान सम्मान मिल जाना, कुछ प्राप्त कर लेना, मेहनत का फल मिल जाना, ये आपको मिलेगा। मतलब 2026 में आपको ऐसा महसूस होगा, चलो हाँ मैंने ये चीज़ तो पा ली अपने जीवन में, तो कुछ पाओगे, ठीक है। अवेयरनेस, ज्ञान, विद्या, नॉलेज, ये बहुत बढ़ेगी। आपका कनेक्शन यूनिवर्स के साथ बहुत स्ट्रांग होगा। आप महसूस करेंगे कि आपको कहीं ना कहीं चीज़ें महसूस हो रही हैं, आपको कुछ नई नई चीज़ें पता लग रही हैं, आपका ज्ञान बढ़ रहा है कहीं ना कहीं, आपको कहीं ना कहीं चीज़ होने से पहले पता लग जा रही है, आपकी इंट्यूशन अच्छी हो गई है। ये चीज़ आप महसूस करेंगे। कंप्लीशन महसूस कहते हैं ना कि आई एम लिविंग माई लाइफ लाइक अ प्रो, ये वाली फीलिंग आएगी कि मतलब आपको ना कमी फील नहीं होगी, एक कंप्लीशन आप महसूस करेंगे। 2026 में एक ऐसा समय आएगा जहाँ पे आपको लगेगा कि मेरा जीवन पूरा हो गया, मेरे जीवन में मुझे जो भी चाहिए था वो मुझे मिल गया। तो वो एक पूर्णता के भाव को महसूस करना, ये पूर्णता हमें कैसे महसूस होती है, जब हम अपने आप को पा लेते हैं, हम अपने मान सम्मान को समाज में बढ़ा लेते हैं, अपनी ग्रोथ कर लेते हैं, अपने आप को सशक्त बना लेते हैं, एक अच्छे माता पिता बनने का रोल अदा कर देते हैं, हम अपने करियर में अगर उम्दा परफॉर्म करते हैं, हम सारी दुख तकलीफ को भी समझते हुए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इंसान जहाँ पे खड़ा होता है ना, जिस पॉइंट पे, उसको कहते हैं कंप्लीशन फील करना। तो चाहे वो कोई रिश्ते को लेके हो, जॉब, करियर, किसी को भी लेके हो, आप एक पॉइंट पे आके महसूस करेंगे कि मुझे पूर्णता का भाव महसूस हो रहा है कि पूर्ण होना किसको कहते हैं, कंप्लीट होना किसको कहते हैं, वो आप महसूस करेंगे 2026 में, क्योंकि आपके भाग्य में लिखा है। बहुत नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस करेंगे आप अपनी लाइफ में, जो आपने आज से पहले नहीं करी थी। नए नए लेसन सीखने को मिलेगा, नए नए एक्सपीरियंसेस होंगे आपके जीवन में जो आपने आज से पहले नहीं करे थे। तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। इंटीग्रेशन, यहाँ पे यस, आप ज़रूर अपने सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक ऐसे व्यक्ति को पा रहे हैं जिसके साथ रह के आपको बहुत उत्सुकता होगी, मन आपका शांत होगा, जीवन में एक बैलेंस आएगा। एक ऐसे साथी को पा लेना जो आपको कंप्लीट फील कराए, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। और खुद में एक पूर्ण महसूस करना, कंप्लीट। जीवन में कुछ ब्लैक है तो वाइट भी है, ग्रे में नहीं रहोगे आप, या तो ब्लैक या तो वाइट, हमें बीच में नहीं रहना, मिड हेवन में नहीं रहना। तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं आपके पितरों की ब्लेसिंग्स हैं, आपको पितरों की पूजा करनी चाहिए, पितरों के लिए कुछ आपको दान पुण्य करने चाहिए, ये आपके लिए ज़रूरी है। पशुओं को आप कुछ खिलाइए, चारा वगैरह खिलाइए, गाय को चारा वारा खिलाइए, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। एक बैलेंस है, एक स्थिरता लाइफ में आएगी, एक स्थिर महसूस करना, और स्थिरता बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में। आप देखेंगे कि जब हम ना करियर में ग्रोथ कर रहे होते हैं,
हमारे पास पैसा होता है, नौकरी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन हमारे पास ना एक स्टेबिलिटी नहीं होती। मन उस टाइम पे बड़ा रेस्टलेस होता है, एक मन ना बड़ा बेचैन होता है जब हम स्थिर नहीं होते हैं। तो वो कहते हैं ना, वो बेचैनी आपकी जाएगी, वो स्थिरता जब आपको मिलेगी तो बेचैनी जाएगी। और जब हम अपने जीवन में ना इमोशनली, फाइनेंशियली, फिजिकली बहुत स्थिर होते हैं, हमारा माइंड इतना अच्छे तरीके से काम करता है कि हमारे जीवन में हम बहुत जल्दी सक्सेसफुल के रास्ते पे और सक्सेस की सीढ़ियों को चढ़ सकते हैं। स्थिरता बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि हमारा माइंड फिर डिस्ट्रैक्ट नहीं होता ना। तो ये चीज़ें मुझे आपके लिए दिखाई दे रही हैं जो बहुत आपके लिए उम्दा हैं। चलिए और देखते हैं कि और आपकी डेस्टिनी में मुझे क्या दिखाई दे रहा है फॉर सेजिटेरियस। आपकी डेस्टिनी में और क्या एक्सपेक्टेड है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। सेजिटेरियस, आपकी डेस्टिनी में मुझे और क्या दिखाई दे रहा है 2026 में। चलिए, फर्स्ट कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ कप्स, हैंगमैन, नाइट ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ वैंड्स, द सन, 5 ऑफ कप्स। चलिए, मुझे आपके लिए ना एक पहले तो एक ऐसा मैसेज देना चाहती हूँ मैं, जिसके लिए आपको अपने आप को मजबूत बनाना है। आपके जीवन में एक ऐसी परिस्थिति बन रही है, आप एक ऐसी सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकालेंगे जहाँ पे आपने जो कंफर्ट, जो इमोशनल सपोर्ट चाहा था और आपको वहाँ से नहीं मिला, आप वहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आप अपने जीवन में, कहते हैं ना, एक गिल्ट, एक रिग्रेट होता है हमारे पास कि यार ये चीज़ क्यों नहीं वर्कआउट करी, मैंने तो बहुत मेहनत करी थी। तो उस भाव से बाहर निकल के पॉजिटिविटी की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। आपको करियर में नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, एक नया प्रोजेक्ट, कोई नई जॉब आपके लाइफ में मैनिफेस्टेड है। कोई सरकारी नौकरी आप चाह रहे थे, सरकार से कुछ चाह रहे थे, वो आपके लिए मुझे डेफिनेटली दिखाई दे रहा है। खुशियाँ दिख रही हैं, नेम फेम आप बढ़ा सकते हैं, प्रसिद्धि आपकी बढ़ रही है, लोग आपके बारे में काफ़ी जानेंगे और आप देखेंगे कि लोग आपको बड़ा स्टॉक कर रहे हैं आपके, क्योंकि आप कुछ इतना अच्छा काम करेंगे कि लोग आपको ना जगह जगह जाके जैसे स्टॉक करना शुरू करेंगे कि आपकी लाइफ में अब क्या हो रहा है, आपकी लाइफ में अब क्या हो रहा है। पास्ट का भी कोई पर्सन ऐसा होगा कि आपको हर्ट करेंगे, आप वहाँ से मूव ऑन करने की कोशिश करेंगे, वो फिर से आपकी लाइफ में आ सकते हैं। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे उसी रिलेशनशिप में एक कहते हैं ना कि मूव ऑन कर लेना, जब उस रिश्ते में हमें वो सारी चीज़ें नहीं मिली जो हमें चाहिए थी, वो दिखाई दे रही हैं। और एक चीज़ दिख रही है कि आपके जीवन में आपका सोचने का तरीका बदलेगा, पर्सपेक्टिव आपका चेंज होगा। थोड़ा सा फाइनेंशियली अपने आप को ठीक रखिएगा, अपनी हेल्थ को ठीक रखिएगा। अपने आपकी एक ऐसी परिस्थिति आएगी जहाँ पे आपको लगेगा कि मुझे लाइफ में किसी चीज़ की कमी महसूस हो रही है। ये कमी चाहे रिश्ते की हो, चाहे पैसों की हो, चाहे हेल्थ की हो या सपोर्ट की हो, ऐसा आपको महसूस होगा। ये थोड़े वक्त के लिए है, उसके बाद आप देखेंगे कि चीज़ें ना चेंज हो रही हैं, बदल रही हैं, कोई नया कनेक्शन लाइफ में आ रहा है। तो यहाँ पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, आप लोग अगर शादीशुदा हैं तो वो आपकी बढ़ेगी, भगवान की ब्लेसिंग्स रहेगी। पार्टनरशिप में कुछ सोच रहे हो काम करने का, तो सोच समझ के आगे बढ़िएगा, ये आपके लिए ठीक रहेगा। पैसों को थोड़ा हिसाब किताब से खर्च करिएगा, अदरवाइज आपको लोन लेने की स्थिति भी आ सकती है। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे पैसों को बहुत सोच समझ के आपको खर्च करना है। आपकी डेस्टिनी में मूव ऑन आप करना आपका मुझे दिखाई दे रहा है कि आप ज़रूर कुछ ना कुछ पास्ट की किसी चीज़ से आप आगे बढ़ेंगे। लाइफ में कोई नई चीज़ें स्टार्ट होंगी, न्यू बिगनिंग है। रिलेशनशिप फॉर श्योर मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है।
आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग मुझे दिखाई दे रही है। जीवन में एक टफ टाइम आएगा जहाँ पे आप अकेले में बेचैन होके, परेशान होके आप सिर्फ भगवान को सोचेंगे, भगवान के रास्ते बढ़ेंगे और कहीं ना कहीं वो आपकी ब्लॉकेजेस को ख़त्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एक ऐसा फेज़ आएगा जहाँ पे आप चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, भगवान का सहारा ले रहे हैं और भगवान फिर आपको बहुत सारे लाइफ साइकिल सिखाएगा, बहुत सारी चीज़ें सिखाएगा, समझाएगा। वहाँ से आप एक बहुत अच्छे इंसान बन के बाहर निकलेंगे। ये चीज़ें हैं। काम को लेके ना बड़े आप पैशनेट होने वाले हो, आपका करियर ग्रोथ बहुत अच्छा दिख रहा है। कहते हैं ना, कोई प्रोजेक्ट मिला, आप पैशनेट होकर उसको कर रहे हो। आपका अगर कोई क्रिएटिव फील्ड है तो आप उसमें बहुत आगे बढ़ रहे हो। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। बेबी, न्यू बॉर्न बेबी आने के चांसेस बहुत स्ट्रांग है। कोई कंसेप्शन आप सोच रहे थे, प्रेगनेंसी सोच रहे थे, वो है। आपकी क्यूरियोसिटी बहुत बढ़ेगी चीज़ों को लेके, चाहे वो आप किसी चीज़ को जानना बहुत चाहोगे, दिमाग में बहुत क्यूरियोसिटी रहेगी, मुझे ये भी जानना है, मुझे ये भी जानना है, ये कैसे हुआ। तो एक ना वो चीज़ आपके अंदर बहुत बढ़ेगी। ठीक है, ये चीज़ मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। लेकिन एक टफ टाइम आएगा, वहाँ से आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग मैं देख पा रही हूँ। और जब आप अपने आप को बहुत कार्मिक क्लिनजिंग कर लोगे, ऐसे लोगों को जीवन से निकाल दोगे जिनका पर्पस शायद ख़त्म हो गया, उसके बाद आप महसूस करोगे यस, अब आप अपनी पॉजिटिव चीज़ें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। तो ये फॉर श्योर मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है, जहाँ पे नई नई चीज़ें आप महसूस करोगे और एक कंप्लीशन का भाव आपको ज़रूर महसूस होगा 2026 में। टफ टाइम भी आएगा, ये नहीं कह रही कि सारी चीज़ें बहुत बेहतरीन हो रही हैं, कुछ सीखोगे आप, देखना, फिर उसके बाद आपकी जो लाइफ है वो बैलेंस में आएगी। ये है। बाकी कुछ लोगों के रिलेशनशिप बहुत अप एंड डाउन होके चलेंगे, इन एंड आउट आपके पार्टनर का आना जाना हो सकता है। तो वहाँ पे आपको अपने आप को मजबूत रखना पड़ेगा और बहुत डिग्निटी मेंटेन करनी पड़ेगी कि आप किसी को चेज ना करें। अगर आपकी 2026 में कोई भी लव लाइफ शुरू होती है, आपके लिए एक ऐसा मैसेज है जहाँ पे आपको चेज नहीं करना है। हो सकता है कि वो पार्टनर ऑन एंड ऑफ रहें, क्योंकि वो उतने मेच्योर ना रहें। तो ये परिस्थिति बन सकती है जहाँ पे आपको अपनी डिग्निटी को नहीं छोड़ना, उसको बरकरार रखना है, किसी के पीछे अपने आप को गिरा नहीं लेना है। ये आपके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे दिखाई दे रहा है। चलिए और देखते हैं कि और मुझे आपके लिए क्या दिखाई दे रहा है 2026 में, जो आपकी डेस्टिनी में है फॉर सेजिटेरियस। चलिए देखते हैं 2026 में आपकी डेस्टिनी में और क्या एक्सपेक्टेड है। ओम नमः शिवाय। सेजिटेरियस, आपकी डेस्टिनी में मुझे और क्या दिखाई दे रहा है। ओम नमः शिवाय। आपकी डेस्टिनी में और क्या एक्सपेक्टेड है 2026 में जो होगा। ओम नमः शिवाय। हैप्पीनेस, बहुत सारी खुशियाँ आएंगी। हर अंधेरे के बाद उजाला है, हर रात के बाद सवेरा है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है सक्सेस, बहुत सारी सक्सेस जो ये रिपीट हुआ है। आप देख रहे हो मेरी रीडिंग किस तरीके से इंटरकनेक्टेड है। सक्सेस का कार्ड ऑलरेडी पहले आ चुका है, वो फिर से मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है। चलिए देखते हैं 2026 में आपके लिए कौन से मंथ बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस है। कौन से मंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। फॉर सेजिटेरियस, अक्टूबर का महीना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। नवंबर का महीना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगस्त का महीना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और मार्च का महीना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है फॉर 2026, जिसमें कुछ ऑस्पिशियस हो सकता है। तो अगर हम देखें कि आपके लास्ट के 6 मंथ्स काफ़ी अच्छे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लास्ट के ही कुछ 3-4 महीने हैं जिसमें काफ़ी कुछ होगा, बदलेगा। तो आपको निरंतर बस प्रयास करते रहना है, उसमें कमी नहीं करनी है। ठीक है, ये आपके लिए। चलिए और देखते हैं मुझे और आपके लिए क्या दिखाई दे रहा है फॉर सेजिटेरियस 2026 में। आपकी डेस्टिनी में और क्या लिखा है। चलिए सेजिटेरियस 2026 में आपकी डेस्टिनी देखते हैं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। माइस, डिस्कॉर्ड अमंग फ्रेंड्स और फैमिली, आपके ना फ्रेंड में या फैमिली में ही कोई ऐसा इंसान होगा जो आपको धोखा देगा या जिसको आप बहुत अच्छा इंसान समझते थे और वही आपको कुछ
फाइनेंशियल लॉस करा सकता है। और एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे अभी दिखाई दिया कि आप पैसा बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करिएगा, कुछ ना कुछ फाइनेंशियल लॉस आपका 2026 में हो सकता है। चलिए, और दिख रहा है अनसक्सेसफुल प्लान्स, कोई प्लान है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, हो सकता है आपने कुछ बनाया हो कि मुझे ऐसा करना है वैसा करना है, वो प्लान आपके हिसाब से ना हो, आपके मुताबिक ना हो, तो आपको पेशेंस रखना है। जो मैंने आपको बताया था कि आपकी एनर्जी में पेशेंस का कार्ड आया था, तो आपको एक सब्र रखना है, संतोष बना के रखना है। चलो अभी नहीं हुआ तो ये चीज़ फर्दर आगे हो जाएगी, तो ये आपको भूलना नहीं है, ठीक है। तो जैसा आप चाहेंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो तभी हो जाए। रोज रोमांस इज इन द एयर, मैंने बोला ना, एक हनीमून टाइम फेज होता है ना स्टार्टिंग वाला रिलेशनशिप का, वो आप महसूस करेंगे। वो वक्त आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में एक बहुत ही एक सेक्रेड रिलेशनशिप होता है ना, वो एक ऐसी भावनाएं होती हैं जिसको हम किसी एक बेहतरीन इंसान के साथ महसूस कर सकते हैं। और बेहतरीन इंसान हर व्यक्ति के लिए अलग होता है, क्योंकि हमारी हर सोल की जो चॉइसेस होती हैं वो अलग होती हैं। तो वो एक ऐसी चॉइस आपको मिलेगी, एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसी सोर्स ऑफ हीलिंग आपको मिलेगी जहाँ पे आप बहुत हल्का महसूस करेंगे, एक ऐसे दिव्यता को महसूस कर पाएंगे, उस प्रेम भाव को महसूस कर पाएंगे। आपको अपने ही ना भ्रम से बचना है। आपको हो सकता है किसी चीज़ का कोई भ्रम हो जाए, तो भ्रम से अपने आप को हमेशा बचा के रखना है। अपने आप ही कुछ कहते हैं ना, अपने आप ही कुछ एक कहानी बना लेते हैं इंसान अपने मन में, वो कहानी आपको नहीं बनानी है 2026 में। यहाँ पे विक्ट्री इन सम एंडवेयर, यहाँ पे किसी ना किसी चीज़ में सक्सेस फिर से देखो सक्सेस के कार्ड 3 बार आए हैं, तो डेफिनेटली कुछ आप अचीव करने वाले हो, और ये बहुत अच्छी बात है। अगर हम एक साल में कोई एक चीज़ भी अचीव कर लें तो वो पूरा साल हमारा बहुत अच्छा बन जाता है। उसके बाद है कीप योर लाइफ इन बैलेंस। देखो बैलेंस का कार्ड था, अपने जीवन को बैलेंस में रखना, चाहे करियर हो, रिलेशनशिप हो, दोस्ती हो, परिवार हो, ट्रैवलिंग हो, एक बैलेंस आपको बनाना बहुत ज़रूरी है। ये साल है बैलेंस बनाने का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देख रहे हैं ईगल, ट्राइम्फ ओवर ट्रबल्स ऑब्स्टिकल्स। जो भी आपके जीवन में परेशानी आएगी, आप कहीं ना कहीं उससे आगे निकल जाएंगे, उसको फेस कर लेंगे और आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। वो ऑब्स्टिकल्स आपके लिए ऐसे नहीं होंगे जहाँ पे फंसा हुआ महसूस करें, आप उसको झेल लेंगे और आगे भी बढ़ जाएंगे। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है ग्रेट पैशन। मैंने बोला ना, एक अट्रैक्शन बढ़ना, एक काम को लेके एक जोश आना, जोश आएगा, वो रिलेशनशिप में हो, आपके काम में हो, क्योंकि आप सक्सेसफुल हो रहे हो अपने करियर में भी, तो वो जोश, वो उमंग आएगा। जब हमारी लाइफ में कोई आ जाता है तो हम ऑलरेडी बहुत बहुत अच्छा महसूस करते हैं, हम करियर पे बहुत फोकस हो जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी। तो एक पैशन, एक जुनूनियत आ रही है आपके अंदर, किसी चीज़ को पाने की, किसी काम को करने की, किसी जॉब को पाने की, प्रमोशन पाने की, अपने आप को सक्सेसफुल बनाने की, ये जोश आएगा, ये उमंग आएगी कि मुझे जीवन में कुछ करना है, ठीक है। ये चीज़ मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। चलिए, यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस। आप ऑलरेडी एक ऐसे रास्ते पे चल रहे हैं जहाँ पे आप सक्सेस को हासिल करेंगे, ये दिखाई दे रहा है। आपके जीवन में कोई वुमेन होगी जिनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है 2026 में। उसके बाद है कोई चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में जो आपके अच्छे के लिए आ रहा है, आपके बेटरमेंट के लिए आ रहा है। प्रॉब्लम टू बी रिजॉल्व, जो भी परेशानी आएगी वो सॉल्व हो जाएगी, तो आप बिल्कुल भी चिंतित मत होइएगा, ये मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहती हूँ। नेक्स्ट है विंड चाइम्स, पीस एंड हार्मनी। बहुत सारा सुकून आ रहा है, ये सुकून के लिए इंसान कितना पैसा खर्च करता है ना, ये सुकून आपको मिल रहा है, गृहस्थ जीवन में सुकून आना, बैलेंस बना के रखिएगा एक। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है ब्रूम, न्यू होम, न्यू एटीट्यूड, नया घर ले रहे हैं आप। मैंने कहा ना, होम, घर, आप अपना घर बना रहे हैं खुद का, गाड़ी लेने का मन है, वो घर लेने का मन है, तो आपका अपने आप एक एटीट्यूड, स्वभाव चेंज हो जाएगा, बर्ताव चेंज। हम जहाँ नई जगह जाते हैं ना, वहाँ की एनर्जी हमें चेंज कर देती है, तो वो चीज़ एक्सपेक्टेड है डेफिनेटली। आप अपना खुद का आशियाना लेंगे इस साल। उसके बाद है इन्वॉल्वमेंट विद द लॉ। यस, किसी ना किसी कानूनी कार्रवाई में आप पढ़ सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कोई कानूनी चीज़ें आपके सामने आ सकती है। नेक्स्ट है वेकेशन, ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है, आपको ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। तो ये आपके लिए मुझे दिखाई दे रहा है फॉर 2026, जो एक्सपेक्टेड है, जो होगा और जिसको आप इंजॉय करेंगे। एक्सपेक्टेड है कि आपके साथ ऐसा ही हो, अच्छा ही हो, हर दुख के बाद सुख आता ही है। चलिए नेक्स्ट डेक से देखते हैं और आपके लिए कि और क्या एक्सपेक्टेड है।
फैमिली सॉरो, परिवार में कोई दुख भी है, हो सकता है किसी को आप खोएं, अपने किसी नज़दीकी इंसान को खोएं, ऐसी आपको खबर मिले, ये चीज़ भी हो सकती है। ठीक है, तो आप प्रार्थना करिएगा उनकी आत्मा की शांति के लिए और उनकी शुद्धि के लिए। चलिए और देखते हैं और क्या मुझे दिखाई दे रहा है। पे अटेंशन टू योर वर्क। 2026 में आपका फोकस आपके काम से नहीं हटना चाहिए, क्योंकि आप बहुत नज़दीक हो अपने सक्सेस के लिए, तो ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। नेक्स्ट है, समवन विल ट्राई टू मेक यू डू समथिंग अगेंस्ट योर विल। कोई इंसान ऐसा हो सकता है जो आपको ऐसी चीज़ करने के लिए बोले जो आपके विल पावर के अगेंस्ट है, तो आप ऐसा मत करना, ये आपके लिए मैसेज है, जब तक आपके अंतर मन की आत्मा आपको गवाही ना दे। इंक्रीज योर एफर्ट्स इफ यू वांट टू अचीव योर गेन्स। देखो अभी से आपको मैसेज है, अगर आपको चाहते हो अपनी लाइफ में तो अपने एफर्ट्स बढ़ा देना। अगर आप आज 10 घंटे काम करते हो, उसको 12 घंटे कर देना। 10 घंटे पढ़ाई करते हो, उसको 12 घंटे, क्योंकि सक्सेस आपके ना बड़े नज़दीक है, तो आप कोई भी ना चूक मत करना। सक्सेस चाहिए तो अपनी मेहनत को बढ़ाइए, ये आपके लिए बोला जा रहा है। नेक्स्ट दिखाई दे रहा है, अ मीटिंग विद अ स्ट्रेंजर कुड बी इंपॉर्टेंट। आप किसी कैसे नए व्यक्ति से मिलेंगे, ना नए नए लोग आएंगे आपकी लाइफ में, जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आपको लगेगा वाओ ये क्या हो गया मेरी लाइफ में, ऐसा। न्यूज़ और अ बर्थ ऑफ अ न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी, कोई नई बिजनेस की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कोई न्यू बर्थ, कोई नया बच्चा आपके जीवन में आ सकता है। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है, जो पहले भी बता चुकी हूँ। देख रहे हैं आप मेरी रीडिंग कैसे रेजोनेट होती है, ये कन्फर्मेशन से ऑलरेडी बोल चुकी हूँ सारी चीज़ें, बट ये एक कन्फर्मेशन हो जाता है कि ओके ये चीज़ें होंगी बड़े लेवल पे। गुड लक, आपका भाग्य का साथ आपको मिलने वाला है, तभी सक्सेसफुल होता है इंसान। भाग्य का साथ होना बहुत ज़रूरी है। आप सिर्फ एफर्ट्स करो, भाग्य का साथ नहीं है ना, तो इंसान एफर्ट्स ही करता रह जाता है। उसके बाद है टेम्परेरी सिचुएशन, कोई ऐसी सिचुएशन आएगी जो थोड़े वक्त के लिए होगी, चाहे वो दुख की हो, किसी भी चीज़ की हो, प्रॉब्लम्स हो। किसी भी तरीके के लालच से आपको बचना है, ग्रीड नहीं आने देना है, लालच नहीं आने देना है अपने मन में। अपॉर्चुनिटी आने वाली है और अपॉर्चुनिटी की भरमार लगने वाली है, उससे आप काफ़ी आगे बढ़ेंगे, तो एफर्ट्स बढ़ा दीजिए अभी से ही अपने करियर में, अपने किसी भी चीज़ें, फैमिली में। ये हाउसवाइफ के लिए भी बहुत अच्छा है कि हो सकता है आपका कुछ करने का मन कर जाए, आप अपने बच्चों का बड़ा ध्यान रखिएगा। उसके बाद है एन एरोगेंट, कोई एक इंसान है घमंडी जो आपके रास्ते से गुजरेगा और आपको लगेगा यार ये क्या ही इंसान है, ऐसा आपको ऐसे ऐसे लोग भी मिलेंगे, क्योंकि लोगों के साथ राबता आपका काफ़ी बढ़ रहा है इस वजह से। नेक्स्ट है रेनबो, बहुत सारी डिफिकल्ट सिचुएशंस आपकी लाइफ में ख़त्म भी हो जाएगी, ये श्योरिटी है, ये कंफर्मेशन है। तो दुखी मत होइएगा और होप मत होइएगा। नेक्स्ट दिखाई दे रहा है लेडर, आप सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं 2026 में। वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, बहुत 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 गुड न्यूज़ है ये आपके लिए। तो 2026 ना ओवरऑल आपके लिए काफ़ी ना सक्सेसफुल होने वाला है, मतलब आप जैसे बहुत सक्सेसफुल होंगे, आप महसूस करेंगे कि आपका जीवन बदल रहा है। ठीक है, ये दिख रहा है। चलिए अब आपके लिए हम गाइडेंस ले लेते हैं कि ऐसा कौन सा बहुत बड़ा बदलाव आपकी लाइफ में आ रहा है। चलिए ये देख लेते हैं, कौन सा बहुत बड़ा मेजर चेंज आप अपनी लाइफ में देखेंगे 2025 में। कौन सा बहुत बड़ा मेजर चेंज आपकी लाइफ में एक्सपेक्टेड है। फर्स्ट कार्ड है टेक अ रियलिटी चेक। आपको कोई रियलिटी चेक मिलने वाला है बहुत बड़ा। आप सोच रहे होंगे कि ओ माय गॉड ये क्या हुआ मेरे साथ। आपको लोगों के नकाब उतरते हुए दिखेंगे, आपको आपके बारे में ही पता लगेगा, आपको ही रियलिटी चेक, आपको सच्चाई पता लगेंगी बहुत सारी। ये बहुत बड़ा बदलाव मैं देख पा रही हूँ आपकी लाइफ में। चलिए अब हम आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं और इस रीडिंग को यहीं पे ही ख़त्म करते हैं। देखते हैं 2026 के लिए आपके लिए मुझे क्या गाइडेंस दिखाई दे रही है। ओम नमः शिवाय आपके लिए। चलिए आइए आपके लिए हम गाइडेंस देख लेते हैं 2026 के लिए आपको क्या गाइडेंस दी जा रही है। ओम नमः शिवाय। 2026 के लिए क्या गाइडेंस है। फर्स्ट गाइडेंस है लोनलीनेस, ओके, इनडिसीजन, ग्रीफ एंड पर्पस। आपके लिए देखो क्या कहा जा रहा है। हमें ना कभी कभी अपने जीवन में ऐसा लगता है हम लोगों के ऊपर या किसी एक इंसान के ऊपर, एक व्यक्ति के ऊपर इतना डिपेंडेंट हो जाते हैं कि हम अपनी ताकतों को भूल जाते हैं, हम हायर पावर्स को भूल जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि जब हम एक माँ के कोख से जब इस दुनिया में आए, हम तब भी अकेले थे। हमारे साथ सिर्फ अगर कोई था तो वो परमात्मा था।
क्योंकि जब हम बहुत छोटे होते हैं तो हमें क्या समझ होती है, कुछ भी समझ नहीं होती है। तो ये गाइडेंस आपको दी जा रही है 2026 के लिए कि कोई भी इंसान ना अकेला नहीं है। अगर आप झांक के देखो इधर उधर तो आपके आसपास आपको परमात्मा दिखेंगे। आपको ये गाइडेंस दी जा रही है कि आपको कभी भी अकेला नहीं समझना अपने आप को, किसी चीज़ का पछतावा नहीं करना है, किसी चीज़ का गिल्ट नहीं रखना है आपको 2025 में। क्योंकि आप अगर किसी भी चीज़ को खो रहे हैं तो कहीं ना कहीं, या किसी चीज़ को छोड़ रहे हैं या किसी व्यक्ति को छोड़ रहे हैं, तो वो डेफिनेटली आपके जीवन में कोई ना कोई एक नई अपॉर्चुनिटी को लेके आ रहा है। मैं ये सभी लोगों को बोलना चाहूँगी कि हम कभी कभी किसी सिचुएशन से, किसी व्यक्ति से इतना अटैच हो जाते हैं कि उसको खोने का डर हमें दुख देता है। अगर हम उसे खो दें तो लगता है कि मैं इस गिलानी में चला जाऊंगा या चली जाऊंगी कि शायद जीवन खत्म हो गया। लेकिन इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि किसी को खोने का मतलब कुछ नई चीज़ भी तो आएगी जीवन में, कोई नई अपॉर्चुनिटी भी तो आएगी, और जो आपका है वो आपको छोड़ के कभी नहीं जाएगा। आपने मेहनत किया, आपने एफर्ट्स किया, अगर उसके बाद भी वो व्यक्ति या वो सिचुएशन आपका साथ नहीं दे रही, आपके साथ नहीं है, उसको छोड़ दो खुले दिल से और उसको जाने दो, उसको चले जाने दो। अगर वो आपका होगा तो लौट के आएगा, क्योंकि आपने अपनी तरफ से जितना करना था आपने कर लिया। तो किसी भी तरीके का गिल्ट नहीं होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा मैसेज मैं सभी लोगों को दे रही हूँ। हम इतना ज़्यादा किसी से अटैच हो जाते हैं ना कि हम उसके बियॉन्ड सोच ही नहीं पाते हैं, तो ये नहीं करना है। और 2026 आपको परमात्मा ये बोल रहे हैं कि आप पर्पस समझो, आपके जीवन का क्या है। आप क्या बेनाम की ज़िंदगी जीना चाहते हो, बिना पर्पस के इस जीवन को जीना चाहते हो? तो बोला जा रहा है कि अपने पर्पस को समझो कि आप क्यों आए हो इस दुनिया में, आपकी सोल क्या सीखने आई है, क्या समझने आई है, आप इस मातृभूमि को क्या दे सकते हो, किस तरीके से सेवा कर सकते हो, क्या अपने बच्चों को सिखा सकते हो। ये आपके लिए बोला जा रहा है कि इस चीज़ को आप समझें, ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो कभी आपको जब ऐसा फील हो कि मैं कोई फैसला नहीं ले पा रहा, तो आपको वहाँ पे अपने इंट्यूशन से उस परिस्थिति को टैकल करना है और समझना है। अपनी इंट्यूशंस को समझो और उनसे फैसला लेने की पूरी कोशिश करो। ये है आप लोगों के लिए गाइडेंस और ये है आप लोगों के लिए रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मुझे ढेर सारा ऐसे ही प्यार देते रहें जैसे कि आप मुझे दे रहे हैं, और आपका प्यार मुझे मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए निरंतर इसी तरीके से प्रयास करती रहूं। अपने जीवन के बहुत कीमती समय से आप लोगों के लिए समय निकाल के ये रीडिंग्स बना सकूं, और ये मेरा सोल पर्पस है कि मैं आप सभी लोगों को पॉजिटिव दिखा सकूं, आप लोगों को एक इस तरीके से मैं लेके चल सकूं जहां पे आप लोग कभी भी अकेला ना समझें। मेरी बातें, मेरी गाइडेंस, ये जो भी है, ये कहीं ना कहीं परमात्मा शायद देना चाहते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को समझाती हूँ। एक लाइट वर्कर बनना चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के दिलों को वो सुख दे पाऊँ जो आज के कलयुग में मिलना बहुत मुश्किल है। तो ये है मेरी तरफ से आप लोगों के लिए मेरा समर्पण। बहुत जल्दी नई रीडिंग में मिलेंगे। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। नमस्ते। बाय।